सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। वैष्णवों, आप सभी का आज के हमारे सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले सत्संग में हमने 252 वैष्णवों की वार्ता में श्री मुरारी दास के वार्ता प्रसंग का रसपान किया और हमने ये जाना कि मुरारी दास के संग से नारायण दास कायस्थ कैसे श्री गुसाई जी के कृपा पात्र सेवक बने। तो आज हम नारायण दास के दूसरे वार्ता प्रसंगों का रसपान करेंगे। आज के हमारे सत्संग में हम ये जानेंगे कि नारायण दास का लीला में क्या स्वरूप था और लीला में उनसे क्या अपराध हुआ जिससे उसको भूतल पर आना पड़ा। तो ये पूरा प्रसंग सभी वैष्णव ध्यान से अंत तक सुने। तो चलिए आज के सत्संग की शुरुआत हम श्री महाप्रभु जी के नाम से करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक नारायण दास कायस्थ दीवान गौड़ देश के बासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। नारायण दास राजस भक्त है। लीला में इनको नाम प्रेमलता है। ये विशाखा जी ते प्रगटी है। ताते इनके भाव रूप है। सो प्रेमलता नारायण दास को प्रागट्य और प्रेमलता की एक अंतरंग सखी है गौरांगिनी। सो इनकी स्त्री वीरा को प्रागट्य। सो प्रेमलता की आसक्ति बाल लीला में बहुत है। ताते ये नंदालय में अष्टप्रहर रहती है। तहाँ मंदाकिनी सो इनको सदा मिलाप रहत है। ये दो सखी है। सो दोनों श्री चंद्रावली जी की परम सहायक है। श्री ठाकुर जी श्री चंद्रावली जी के मनोरथ की सब सामग्री प्रेमलता सिद्ध करी देती है। ताते ये श्री चंद्रावली जी को प्रिय है और गौरांगिनी निकुंज लीला में प्रवीण है। ये श्री चंद्रावली जी की निकुंज लीला में सदा तत्पर रहती है। इनको अंग बहुत सुंदर गौरवरण है। ताते इनको देखी के श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी की सुधि आवती है। तासो ये श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सो एक दिन श्री चंद्रावली जी नंदालय में श्री ठाकुर जी सो मिलन को आई। तहाँ प्रेमलता मिली। उनसो श्री चंद्रावली जी कहियो, जो प्रेमलता देखी तो श्री जसोदा जी कहाँ करती है। तब प्रेमलता जाई के देखे तो श्री जसोदा जी दही बिलौती है। सो प्रेमलता आई के श्री चंद्रावली जी सो कहियो, जो श्री जसोदा जी तो दही बिलौती है। तब श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी को मिलन को आंगन के द्वार वह पधारी। पाछे वाही समय विशाखा जी तहाँ आई। सो विशाखा जी को प्रेमलता मिली। सो उन पूछ्यो, जो प्रेमलता श्री ठाकुर जी कहाँ है। तब प्रेमलता कहियो, जो श्री ठाकुर जी तो आंगन के पाछे विराजत है। तब विशाखा जी वहाँ गई। सो दूरी ही ते श्री चंद्रावली जी और श्री ठाकुर जी को देखे। तब श्री ठाकुर जी हु इन देखी। सो संकोच कियो। तब श्री चंद्रावली जी पाछे फिरी के देखे तो विशाखा जी दूर ठाड़ी है। सो श्री ठाकुर जी तो तत्काल वहाँ ते पधारे। तब श्री चंद्रावली जी ने विशाखा जी सो कहियो, जो विशाखा तेने यह कहाँ कियो। सो विशाखा जी तो कांपन लागी। ता पाछे विनती करी के अपराध क्षमा करवायो और प्रेमलता की सब बात विशाखा जी ने श्री चंद्रावली जी सो कही। जो प्रेमलता ने श्री ठाकुर जी यहाँ बताए तब मैं आई हो। तब श्री चंद्रावली जी विशाखा जी को साथ ले प्रेमलता के पास आई। सो प्रेमलता सो श्री चंद्रावली जी कहियो, जो प्रेमलता
तेने विशाखा जी सो मेरे आईवे की क्यों नाही कही। तब प्रेमलता चुप करी रही। तब श्री चंद्रावली जी कहियो, जो तेने श्री ठाकुर जी के मिलन में अंतराय कियो, तासो तोको हु अंतराय होई गो। सो ता अपराध सो प्रेमलता भूतल पे आई। सो प्रेमलता गौड़ देश में एक कायस्थ के जन्मी। सो नारायण दास भये। और इनकी अंतरंगिनी सखी गौरांगिनी वाही गांव में दूसरे कायस्थ के घर प्रगटी। सो वीरा भई। सो ये दो 9-10 बरस के भये। तब दोउन के माता पिता ने दोउन को ब्याह कियो। सो नारायण दास को पिता राज्य को दीवान हतो। सो पातशाह की उन पर बहुत निगाह रहती। राज्य में वह करतो सोई होतो। सो नारायण दास को पिता नारायण दास को अपनी पास राखे। राजद्वार में जाई तहाँ हूँ नारायण दास को साथ ले जाई। सो नारायण दास राजद्वार के काम में बड़े प्रवीण भये। पाछे नारायण दास बरस 25 के भये। तब नारायण दास को पिता गयो। तब पातशाह ने नारायण दास को दीवानगिरी सौंपी। सो नारायण दास राजकाज ऐसो करे जो पातशाह इनके बस वे गयो। अरु सब लोग नारायण दास की बहुत सराहना करन लागे। पाछे नारायण दास को मुरारी दास को संग भयो। 100 प्रकार मुरारी दास की वार्ता में ऊपर कही आए हैं। सो मुरारी दास के संगते जा प्रकार नारायण दास श्री गुसाई जी के सेवक भय सो अब कहत है। आज के हमारे सत्संग में हम यहाँ विराम रखते हैं। सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।